हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो पर, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हमारा 3rd नंबर का टेंस होता है। सबसे पहले आता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। तो पहचान इसकी क्या है, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जिन सेंटेंसेस के अंत में ये शब्द आएंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं, और नीचे देखिए लिखा हुआ है ई ऊ ए आ, ये वर्ड्स में यहाँ पे मैं इन साउंड्स की बात कर रही हूँ। इन वर्ड्स के अलावा, चुका चुकी के अलावा जिन सेंटेंसेस में इस टाइप के साउंड्स आएंगे, साउंड्स अगर मैं जैसे बोल के बताऊँ तो आप अगर देख पा रहे हो तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा सो चुका है। तो पहले वाक्य में चुका है वर्ड का यूज हुआ, उसके नीचे देखिए बच्चा सोया हुआ है। अब हुआ आ का साउंड आया है यहाँ पर, चुका की जगह पे यहाँ पे आया है। इस तरह से जब भी आएंगे वाक्य तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उनका ट्रांसलेट करते हैं। पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे कि कौन से वाक्य को हमें किसके अनुसार ट्रांसलेट करना है। तो चुका है, चुकी के अलावा इन साउंड्स ई ऊ ए आ पर जो वाक्य खत्म होंगे उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? दो होती हैं, हैज़ और हैव। हैज़ का यूज सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर देखिए, पहले मैंने सिंपल सेंटेंस, इंडिकेटिव, इंटरोगेटिव, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर और सबके अलग अलग वाक्य यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब में यहाँ पर हम इसके लगाते हैं थर्ड फॉर्म। हमारी हर एक वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, आपको पता होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट दोनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर्स आता है। तो देखिए जैसे कि पहला ही सेंटेंस यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ आपको बच्चा सो चुका है या बच्चा सोया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे बच्चा की क्या होती है? द बेबी। तो हम लिखेंगे द बेबी। अब बेबी एक है, सिंगुलर है तो हैज आएगा। और सोने की होती है थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट। तो ये हो गया द बेबी हैज स्लेप्ट। ये हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। आपको इसमें एक चीज़ से ध्यान रखनी है कि चुका है, चुकी है तो आते ही हैं। इसके अलावा आपको इन साउंड्स पे बहुत ध्यान देना है कि जिन वाक्यों के अंत में ये साउंड्स आएंगे वहाँ उनका भी ट्रांसलेट हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। इसको ज़्यादातर लोग पास्ट इंडेफिनिट समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बच्चा सोया हुआ है, तो इसका लोग पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देते हैं, जो कि गलत होता है। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के ये तरीके के अलावा आपको एक बात माइंड में रखनी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो काम हमने प्रेजेंट में शुरू किया है और उसको किए हुए थोड़ी देर हो चुकी है, थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी वो प्रेजेंट में जारी है। प्रेजेंट में शुरू हुआ है, प्रेजेंट में ही शुरू हुआ था, लेकिन कुछ टाइम बीत गया है, लेकिन अभी भी वह प्रेजेंट में जारी है। या इस तरह से कह लीजिए कि कुछ समय पहले शुरू, पास्ट में शुरू हुआ, अब प्रेजेंट में जारी है, ये बोल सकते हैं आप। बच्चा सो चुका है यानी कि कुछ देर पहले सोया है, लेकिन वह अभी भी सो रहा है, अभी उठा नहीं है। ठीक है ना? इसका कहने का मतलब है कि बच्चा अभी भी उठा नहीं, अभी भी सो ही रहा है। ठीक है, थोड़ी देर पहले सोया था, देखिए समझ लीजिए कि आप पास्ट में सोया था, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो अभी भी सो रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो इसको लोग
प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देते हैं, क्योंकि गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना है। बच्चा सोया हुआ है, यानी कि वो अभी भी सो रहा है, बच्चा अभी भी सो ही रहा है। कुछ देर पहले सोने के लिए गया था, सो गया है, और अभी भी वह सो रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में अभी भी जारी है, यानी कि कुछ टाइम हुआ है उसको किए। नहीं, पास्ट का कहने का मतलब ये नहीं कि वो 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 2 दिन पहले वाली नहीं, कुछ ही समय हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि वो अभी भी प्रेजेंट में वो काम अभी भी हो रहा है, प्रेजेंट में ही शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है। तो उसको हुए बस कुछ समय हुआ है, कुछ क्षण हुए हैं, कुछ टाइम हुआ है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ऐसा काम जो कुछ समय पहले शुरू हुआ है लेकिन वो प्रेजेंट में अभी भी जारी है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट या भी कह सकते हैं पास्ट में शुरू होकर के लेकिन प्रेजेंट में जारी है, हुआ पास्ट में था। यानी कि पास्ट का मतलब क्या होता है, जो काम हो चुका होता है। लेकिन पास्ट का मतलब ये होता है कि जो काम हो करके पास्ट में ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पास्ट को कहने से मतलब है कि कुछ समय पहले शुरू हुआ था लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में भी वही काम हो रहा है, तब हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, रेलगाड़ी पटरी पर आ चुकी है। रेलगाड़ी पटरी पर आ चुकी है, वह अभी भी पटरी पर ही खड़ी है, वो अभी गई नहीं है, प्लेटफॉर्म पर ही अभी भी है। तो यहाँ पर हम इसको किस में ट्रांसलेट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ट्रेन भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द ट्रेन हैज़, अब गाड़ी आने के लिए कम का यूज नहीं होता, इसकी एक स्पेशल मीनिंग होती है, स्पेसिफिक अराइव। यहाँ पे हम अराइव की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, अराइव्ड। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। पटरी का मतलब क्या है, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर आती है ना गाड़ी, तो प्लेटफॉर्म। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, सॉरी एट का यूज होगा, एट द प्लेटफॉर्म। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने दिया है, सिंपल सेंटेंस की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ जाती है, यानी कि मेन वर्ब के पहले हमारी नॉट आ जाती है। और मेन वर्ब हम चाहे वो नेगेटिव हो, सिंपल हो, इंटीरियर, सब में वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा, बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। वे एक दूसरे को सालों से जानते हैं। सालों से जानते हैं यानी कि सालों पहले कहीं मिले थे, लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट टाइम में ही दूसरे को जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरे हर सेंटेंस की ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि इसका यूज हम उन सिचुएशंस में करते हैं जहाँ पर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वह अभी तक प्रेजेंट में चला आ रहा है, जारी है, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और उसकी पहचान मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, चुका है, चुकी है, चुके, इस टाइप के वाक्य जहाँ आएंगे वहाँ पे तो 100% श्योर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको सिचुएशंस को समझकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो वे, अब यहाँ पे देखिए प्लूरल है तो दे, और दे के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, हैव। तो वे एक दूसरे को सालों से जानते हैं, तो दे हैव। अब क्या है, वे एक दूसरे को सालों से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर, अब आएगी हमारे यहाँ पे मैंने नहीं लगाना, मैं भूल गई हूँ। वे एक दूसरे को सालों से नहीं जानते हैं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको भी सिंपल में ही लिखते टाइम ध्यान नहीं दिया है, तो मैंने यहाँ पे नहीं को जोड़ दिया है। सेकंड वाक्य में भी मैं यहाँ पे नहीं को जोड़ देती हूँ। मोहित ने वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए। अब तो दे हैव, अब अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा यहाँ पे, नॉट। दे हैव नॉट, जानने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन। नो की होती है सेकंड थर्ड फॉर्म नोन। तो दे हैव नोन टू ईच अदर, ईच अदर। अब सालों से, सालों के लिए क्या आएगी, फॉर ईयर्स।
तो इस तरह से देखा आपने, दे हैव नॉट नोन टू ईच अदर फॉर ईयर्स, वे दूसरे को सालों से नहीं जानते हैं। मोहित ने वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए हैं, यानी कि प्रेजेंट में उसने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए, इसके पहले भी उसने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए थे और अभी भी उसने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए हैं। तो यहाँ पर मोहित हैज नॉट स्कोर्ड, प्राप्त अंक के लिए आती है स्कोर, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्कोर्ड। तो मोहित हैज नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एनुअल एग्जाम। तो ये हो गया इस तरह से। अब देखते हैं हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव हमारे दो तरह के होते हैं, पहले मैं बता चुकी हूँ। एक वो होते हैं जिनमें हमारा क्या शब्द पहले आता है, क्या सिया सेब खा चुकी है, क्या तुमने यह पाठ नहीं सीखा है। और सेकंड वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे बीच में आते हैं। वह घर कब आ चुका है, तुम प्रधानाचार्य से कैसे मिल चुके हो। तो इस तरह से अब पहले देखते हैं जिसमें क्या शब्द पहले आता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, आप ऊपर लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर। तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। तो क्या सिया सेब खा चुकी है, सिया यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे। हैज। अब यहाँ पे क्या आएगा, सिया, सिया। अब खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन और द एप्पल। तो ये हो गया, हैज सिया ईटन द एप्पल। क्या तुमने यह पाठ नहीं सीखा है। तो क्या यहाँ पे तुमने है तो हैव आएगी, हैव यू। अब देखिए यहाँ पे नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा। यहाँ पे नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा। नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद में आता है, दोनों के बीच में आता है। तो हैव यू नॉट। अब सीखने की क्या होती है, लर्न। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। लर्नड यह पाठ, दिस लेसन। तो हैव यू नॉट लर्न दिस लेसन, इस तरह से। अब देख लेते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। इनमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर। प्रधानाचार्य से कैसे मिल चुके, तो कैसे की क्या होगी पहले, हाउ। प्रधानाचार्य फिर से सिंगुलर है तो हाउ, सॉरी तुम, यहाँ पे प्लूरल है तो हैव, हाउ हैव। अब यू, हाउ हैव यू। अब मिलने की क्या होती है, मीट। तो मीट के थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट। हाउ हैव यू मेट टू द प्रिंसिपल। तो देखो आपने, इस तरह से ये हमारे ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ डिफरेंस एक चीज़ का होता है कि इसमें काम हो चुके समय बीत चुका होता है, पास्ट में खत्म हो जाता है, तो इसकी पहचान हो जाती है चुका था, चुके थे, चुकी थी। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, हैड। बाकी सब कुछ सेम होता है, स्ट्रक्चर सबका सब कुछ सेम होता है और ये बहुत ही ईजी होता है प्रेजेंट परफेक्ट की तुलना में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसमें कोई झंझट नहीं होता कि हमें सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, प्लूरल के साथ क्या लगाना है। सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ हमें हैड का यूज करना है प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चलिए मैं आपको फटाफट समझा देती हूँ। देखिए जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ तो आई हैड डन माई वर्क। ये है ना वेरी इजी। सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाई, बाकी अदर चीजें लिखते हैं। तुम एक पत्र नहीं लिख चुके हो, यू हैड नॉट
written a letter. क्या वे शिमला जा चुके थे? Had they gone to शिमला? वह अपने फ्लैट में कैसे शिफ्ट हुआ था? तो how had he shifted to his फ्लैट? तो ये देखिए आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इजी होता है। इसकी पहचान क्या जाती है की जगह था जाता है, हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है हैड, बाकी स्ट्रक्चर सारा सेम रहता है। तो आई होप आप लोगों को पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।